बच्चों, आज हम कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चेन्नई। बच्चों, यह है जो चेन्नई है, जो हमारे भारत देश की जो महानगर है, उन महानगरों में से एक नगर है। और ये महानगर भारत की दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ देखिए ये सब बच्चे, चेन्नई है जो भारत की दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इधर देखिए ये पूर्व दिशा, इधर ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो चेन्नई है जो ये भारत की दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। सब बच्चे अपनी किताब में देखिए। तमिलनाडु राज्य में स्थित चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण महानगर है। ये जो दक्षिण भारत है, इसका एक प्रमुख महानगर है। यह महानगर भारत की दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि चेन्नई है जो ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के सम्मुख है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ देखिए बच्चों, इधर ये आती है बंगाल की खाड़ी, तो ये चेन्नई है जो बंगाल की खाड़ी के सम्मुख है। और यह है हमारे भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा महानगर है। आगे देखिए, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, अतः राज्य सरकार के सभी प्रमुख कार्यालय यहीं स्थित है। चेन्नई है जो तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी है, तो चेन्नई में ही इसकी तमिलनाडु राज्य के जो भी सरकारी कार्यालय है वो सभी चेन्नई में ही स्थित है। तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय तथा निवास यही स्थित है। कि तमिलनाडु जो राज्य है बच्चों, उस राज्य के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और दूसरे अन्य मंत्रीगण हैं, वो सब उनके जो कार्यालय है और निवास स्थान जहाँ वो रहते हैं वो सब कहाँ पर है? चेन्नई में। आगे देखिए, आरंभ में अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक एक छोटा सा दुर्ग बनाया था। इस छोटे से दुर्ग से ही चेन्नई शहर का जन्म हुआ था। तो पहले जब अंग्रेजों का शासन था बच्चों, तो उस समय एक सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस दुर्ग के नाम से ही चेन्नई शहर का जन्म हुआ था। अंग्रेजों ने इस शहर को बंदरगाह के रूप में विकसित किया था। बंदरगाह होता है बच्चों, जहाँ से जहाज़ों में सामान उतारा व चढ़ाया जाता है, तो वो स्थान। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया ये छोटा सा बंदरगाह शहर अब बंगाल की खाड़ी के तट पर फैल गया है। चेन्नई में भारत के विभिन्न राज्यों से आए लोग बस गए हैं। वे यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः तमिल व अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। कि चेन्नई जो है नगर, वहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों, अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर बस गए हैं। और यहाँ के जो निवासी है वो मुख्य रूप से तमिल और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। आगे देखिए, चेन्नई में अनेक दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय यानी देखने योग्य जो स्थल है, तो चेन्नई में कई ऐसे देखने योग्य स्थल है, जिनमें अब देखिए कौन से स्थल है। इनमें सेंट थॉमस चर्च, पार्थसारथी मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, गांधी मंडपम, MGR समाधि, स्नैक पार्क तथा संग्रहालय आदि प्रमुख है। ये सारे क्या है? यहाँ के दर्शनीय स्थल, देखने योग्य स्थल है। अगले पेज पे देखिए सब बच्चे। संग्रहालय में बहुत सी पुरानी वस्तुएं संग्रहित हैं। इनमें व्हेल मछली का 30 मीटर लंबा ढांचा देखने योग्य है। कि वहाँ जो चेन्नई में संग्रहालय है, वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है और उसमें जो एक व्हेल मछली का 30 मीटर का लंबा ढांचा भी देखने योग्य है। आगे देखिए, यहाँ गोपुरम के मंदिरों पर की गई नक्काशी देखने योग्य है। मेरीना बीच चेन्नई का लंबा तथा खूबसूरत बीच समुद्र तट है। कि मेरीना बीच जो है यहाँ का सबसे खूबसूरत समुद्री तट है। आगे देखो, यहाँ VGP नामक एक प्राइवेट बीच भी है।
यह बीच बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ की खिलौना रेलगाड़ी और झूलों का बच्चे खूब आनंद लेते हैं। कि चेन्नई में ये वीजीपी नामक एक प्राइवेट बीच है, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए और खूब खिलौनों का आनंद लेने के लिए, झूलों का आनंद लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। चेन्नई में अनेक छोटे छोटे उद्योग हैं। इनमें सूती तथा रेशमी वस्त्र, ऑटोमोबाइल, साइकिल, रेल के डिब्बे, मशीनरी तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने वाले कारखाने प्रमुख हैं। कि चेन्नई में कई छोटे बड़े उद्योग हैं, जिसमें सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योग है बच्चों, साइकिल, रेल के डिब्बे और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें रोज उपयोग में हम लेते हैं, तो इस तरह की वस्तुओं के भी कई कारखाने बने हुए हैं। यहाँ एक तेल शोधक संयंत्र भी है। यहाँ गिंडी नामक राष्ट्रीय उद्यान है, जो शहर के बीच स्थित है। आगे देखिए, चेन्नई महानगर समुद्र तट के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु औसत है। यहाँ वर्षा मई, जून और सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। कि चेन्नई शहर में वर्षा का समय जो होता है वो होता है मई, जून और फिर सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों में यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ की हवा में नमी होने के कारण वातावरण में शरीर में चिपचिपाहट सी अनुभव होती है। कि ये समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ का जो वातावरण होता है उसमें हवा में क्या होती है, नमी होती है, तो नमी के कारण शरीर चिपचिपाहट सा अनुभव करता है। आगे देखिए सब बच्चे, पोंगल यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ के लोग चावल, सांभर, डोसा, इडली, रसम, उपमा, बड़ा आदि खाने के शौकीन होते हैं। कि चेन्नई नगर का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है पोंगल, और यहाँ के लोग खाने में मुख्य रूप से चावल, सांभर, इडली, डोसा, उपमा ये चीज़ों के शौकीन होते हैं। तमिल लोग नृत्य संगीत के भी शौकीन होते हैं। भरतनाट्यम चेन्नई का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। कि जैसे हमारे राजस्थान का घूमर नृत्य लोकप्रिय है, इसी तरह चेन्नई जो शहर है वहाँ का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। चेन्नई में फिल्म उद्योग भी है। यहाँ तमिल तथा हिंदी भाषा की फिल्में बनती हैं। चेन्नई भारत का प्राचीनतम नगर है। कि चेन्नई में तमिल और हिंदी फिल्में भी बनाई जाती है, और ये है जो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है। अगले पेज पर देखिए, अब आते हैं देखिए इस पाठ के जो याद रखने योग्य बिंदु है। सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखिए। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। महानगरों में ये चौथे नंबर पर है चेन्नई, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पोंगल यहाँ का प्रमुख त्योहार है। चेन्नई में गिंडी नामक राष्ट्रीय उद्यान है। भरतनाट्यम चेन्नई का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो आपको ये याद करने बच्चों कि चेन्नई है जो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, और यहाँ का प्रमुख त्योहार है पोंगल, और नृत्य में है भरतनाट्यम, यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो आप सब बच्चे इसकी ये याद रखने योग्य जो बिंदु याद करेंगे, और इस पाठ को आप वापस से अच्छे से पढ़ेंगे।